हेलो फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ऊर्जाएं हमारे जीवन में कैसे काम करती हैं। उसमें मैंने समझाया था कि एक फेमिनिन और मैस्कुलिन ऊर्जा एक पुरुष के जीवन में क्या रोल अदा करती है और एक स्त्री के जीवन में क्या रोल अदा करती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, मेरी एक एडवाइस है आपको, ताकि इसके कंटेंट को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएँ। फेमिनिन ऊर्जा को धरती से रिलेट किया गया है। जैसे धरती किसी बीज को उगाती है और बीज मैस्कुलिन ऊर्जा को डिनोट करता है। तो धरती जैसे वृक्ष को बड़ा करती है, धरती जैसे फसल को बड़ा करती है और वो फसल से पूरी दुनिया फीड होती है, उसी प्रकार स्त्री की जो ऊर्जा है उसको क्रिएशन की ऊर्जा माना गया है। यानी कि स्त्री बड़ा करती है किसी चीज़ को, बढ़ाती है किसी चीज़ को। जैसे अगर आप कोई स्त्री आपके पास जीवन में आ जाए तो वो आपके जीवन को एक्सपेंड कर देगी, घर बना देगी, किचन बना देगी, बच्चे पैदा कर देगी, आपका एक संसार तैयार कर देगी। जबकि मैस्कुलिन ऊर्जा को हम मशीनों की ऊर्जा, डिस्ट्रक्शन की ऊर्जा और कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र, प्रोफेशन, कर्म की जो ऊर्जा बेसिकली है उसको हम मैस्कुलिन ऊर्जा से जोड़ते हैं। जब पुरुष के अंदर फेमिनिन ऊर्जा बहुत ब्यूटीफुल मात्रा में आ जाती है तो पुरुष और खूबसूरत दिखने लगता है, केयरिंग इन नेचर हो जाता है, सेवा करने वाला हो जाता है, उसमें करुणा, दया, इमोशन सब आ जाते हैं। क्योंकि जब हम करुणा, दया, इमोशन और इन सब चीज़ों की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, बेसिकली भाव जो हमारा इमोशंस के अंदर का पार्ट होता है, उसको हम फेमिनिन ऊर्जा से डिनोट करते हैं। तो जब पुरुष में फेमिनिन ऊर्जा का योगदान आता है तो पुरुष केयरिंग, सर्व करने वाला, सेवा करने वाला होता चला जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, जितना भी रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं और जितना भी हमारा ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जितने भी पुरुष काम कर रहे हैं, होटल्स के अंदर कुक हैं, रेस्टोरेंट्स में कुक हैं, या वेटर्स हैं, ये सारे के सारे वो इंसान हैं जिनके अंदर फेमिनिन ऊर्जा एक सही मात्रा के अंदर है। क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा के बिना कोई पुरुष सर्विंग नेचर का हो ही नहीं सकता, सेवा करने वाला, इमोशनल, दया भाव वाला हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एक स्त्री के अंदर मैस्कुलिन ऊर्जा बढ़ती है, एक स्त्रैण ऊर्जा के अंदर एक पुरुष की ऊर्जा बढ़ने लगती है, तो वो पुरुष की तरह दिखने लगती है। फिर वो अपनी लाइफ के एम्स एंड गोल बनाने लगती है। फिर वो केयरिंग नेचर की नहीं रहती, मदरहुड उसमें कम दिखाई देता है। फिर वो सेवा करने वाली नहीं रिफ्लेक्ट होती। इसीलिए जो हमारे, मैं आपको बताऊं, संविधान तो हमारा 1950 में बना, उससे पहले धार्मिक शिक्षा के आधार पर ही जीवन के नियम बनाए गए थे। जैसे मैं आपको बताऊं, आर्मी में पीछे कुछ टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि महिलाओं की भी एक बटालियन, महिलाओं की भी एक यूनिट होनी चाहिए और महिलाएं भी आर्मी के अंदर भर्ती हो सकती हैं। क्योंकि जब हम आर्मी की बात करते हैं, जब हम लड़ने की बात करते हैं तो मैस्कुलिन ऊर्जा की बात करते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि अगर महिलाएं आर्मी में जाती हैं तो उनका जो कार्य क्षेत्र है वो पुरुष वाला होगा, वो मैस्कुलिन वाला होगा। इसीलिए जो वो लेडीज जब पुरुष वाले काम करेंगी, जब वो एक वर्क एल्कोहलिक लाइफ जिएंगी, तो धीरे धीरे उनके अंदर पुरुष का तत्व बढ़ने लगता है। देखिए, पुरुषार्थ और पुरुष का तत्व दोनों अलग अलग चीजें हैं। पुरुषार्थ अलग चीज है। पुरुषार्थ तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे आधारित है। आपके जीवन के कर्तव्य की पूर्ति, आपका अर्थ सही ढंग, पैसा सही जगह से है, आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पे पुरुषार्थ आधारित है। लेकिन हम पुरुष तत्व की बात जो कर रहे हैं, पुरुष तत्व का मतलब है कि स्त्री के अंदर जब पुरुष तत्व बढ़ने लगता है, क्योंकि वो पुरुष वाला काम करेगी तो पुरुष तत्व उसमें बढ़ेगा। तो जैसे आपने बहुत सारी फैमिली जैसी देखी होंगी जहाँ पे लड़कियों को सिखाया जाता है कि लड़की बोलती है कि मैं खाता हूँ, जाता हूँ, लड़की की तरह बिहेव करती है और लड़कों वाले कपड़े पहनती है। तो धीरे धीरे उसके अंदर फेमिनिन रिड्यूस होने लगता है, उसकी दिनचर्या की वजह से, उसकी पर्सनैलिटी की वजह से, फैमिली के एटमॉस्फेयर की वजह से, और उसके अंदर मैस्कुलिन बढ़ने लगता है। तो जब हमें फीमेल को फीमेल की तरह रखना है तो उसे हमें कभी लड़कों की तरह बिहेव करना, लड़कों की तरह बोलना, लड़कों के कपड़े पहनना, ये आदतें नहीं डालनी चाहिए। क्योंकि फेमिनिन ऊर्जा एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। क्योंकि स्त्री के अंदर जब मैस्कुलिन आता है तो वो डरावनी हो जाती है, बेसिकली हम ये कह सकते हैं। जैसे हमारी काली है, चंडी है, ये जो हमारी देवियां हैं, इनके अंदर भी मैस्कुलिन तत्व को रिफ्लेक्ट किया गया है। और एक चीज मैं बता दूं आपको, फेमिनिन कभी पाप नहीं करती। फेमिनिन ऊर्जा कभी पाप कर ही नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि कोई फीमेल पाप नहीं कर सकती। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई फीमेल कोई पाप करती भी है तो वो उसकी फेमिनिन का हिस्सा नहीं है, उसके फीमेल के अंदर जो मैस्कुलिन ऊर्जा है उसकी वजह से वो पाप, क्योंकि पाप का जो क्षेत्र है वो मैस्कुलिन के दायरे में आता है। इसीलिए मैं आपको बताऊं, हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि विवाह के बाद पति जितने भी पुण्य करेगा
उसका आधा फल पत्नी को जाता है, और जितने पाप पुरुष करेगा उसका फल सिर्फ उसी के पास रहता है। लेकिन स्त्री के साथ ये उल्टा है, स्त्री जितने भी पुण्य करेगी उन सब का फल उसी के पास रहता है। इसीलिए स्त्रियों को पुरुष के लिए व्रत रखने के लिए सदियों से एक सिस्टम बनाया गया कि स्त्री जो है अपने हस्बैंड के लिए व्रत रखेगी, अपने बच्चों के लिए व्रत रखेगी, ताकि जब वो उनको डेडिकेट होकर काम करेगी, जब जैसे हम संकल्प लेते हैं किसी भी प्रार्थना को शुरू करने से पहले, किसी मंत्र उच्चारण को शुरू करने से पहले, ऐसे स्त्री जब अपने पति को आधार मानकर उसके लिए व्रत रखना शुरू करेगी तो स्त्री के द्वारा किया गया पुण्य भी पति के क्षेत्र में आ जाएगा। तो ये एक माध्यम बनाया गया था। और फेमिनिन और मैस्कुलिन से ही सारा संसार चलता है। हमारा भारत विश्व के अंदर फेमिनिन ऊर्जा का ही एक रूप है। जब हम फेमिनिन की बात करते हैं तो हम मशीनों की बात नहीं करते, क्योंकि मशीनें मैस्कुलिन का हिस्सा है। तो जितने भी यूरोप की कंट्रीज है जहाँ पे फादरलैंड बोला जाता है, हमारे यहाँ मदरलैंड है भारत माता। तो हमारे देश में साहित्य पनपा, हमारे देश में लिटरेचर पनपा, हमारे देश में अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, बहुत सारी फिलॉसफीज पनपी, हमारे देश की फिल्मों में इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, ये सब पनपा। इसीलिए भारत मशीनों में कभी आगे नहीं बढ़ पाया। और जबकि यूरोप की कंट्रीज आप देखेंगे, चाइना को आप देखेंगे, मशीनीकरण में बहुत आगे चले गए हैं, क्योंकि उनकी फिल्मों में भी रोबोटिक्स आपको देखने को मिलेगा। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जा पूरे जीवन का बेस है। तो आप अपने घर में ये अब आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे, ये मेरा ऊर्जाओं पे पिछला वीडियो देखकर और ये वीडियो देखकर, कि आपके घर में किस व्यक्ति के अंदर मैस्कुलिन ऊर्जा ज़्यादा है, किस व्यक्ति के अंदर फेमिनिन ऊर्जा ज़्यादा है। फेमिनिन और मैस्कुलिन की जानकारी अगर है आपको, ये भी आपके जीवन को ब्यूटीफाई करती है। समाज में आपको कैसे एडजस्ट करना है, किस व्यक्ति के साथ आपको काम करना है, आपका तालमेल किस व्यक्ति के साथ बनेगा, इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप काल पुरुष कुंडली को लीजिए, उसका जो 10वां घर है वो आपके प्रोफेशन को, आपके कर्म को कहीं ना कहीं डिनोट करता है। और जो 5th हाउस है वो आपके लव अफेयर, आपके चिल्ड्रन को, आपके रिलेशनशिप में जो लव है उसको रिफ्लेक्ट करता है। और 5वें घर से जो 10वां घर है वो 6 घर आ गए, और 6ठा घर प्रॉब्लम का होता है। यानी कि लव की अगर कोई प्रॉब्लम है वो कार्य क्षेत्र प्रॉब्लम है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति वर्क एल्कोहलिक होगा, अपने 10th हाउस की ऊर्जा को बढ़ा देगा तो 5th हाउस में ऊर्जा रिड्यूस हो जाती है। तो इसी कारण से जितनी भी स्त्रियां वर्क एल्कोहलिक लाइफ जी रही हैं, वो कार्य क्षेत्र में वर्क एल्कोहलिक जीवन जी रही हैं, जो पुरुष का क्षेत्र है, उनकी कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी में इश्यू आते हैं। बहुत सारे केसेस एस्ट्रोलॉजर्स के पास ऐसे आते हैं जहाँ पे वर्क एल्कोहलिक लाइफ जीने वाली जो फीमेल्स हैं उनको चाइल्ड होने की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या डिले इन चाइल्ड के प्रोजेनी के अंदर उनको होता है। और आप एक चीज देखिए, इसकी एक छोटी सी रेमेडी ये दी जाती है कि आप 3-4 साल के लिए काम छोड़ दीजिए। और कई बार होता क्या है कि प्रेगनेंसी में मैटरनिटी लीव लेती हैं लेडीज। बेसिकली अगर 10th हाउस से 5th हाउस है वो 8th पड़ता है, यानी कि 10th की जो डेथ है वो 5th है। तो कहने का मतलब है कि 5th हाउस में अगर ऊर्जा आप बढ़ाएंगे, जैसे आप लव बढ़ाएंगे, आप फैमिली को टाइम देंगे, आप बच्चों को टाइम देंगे, चिल्ड्रन के लिए आप काम करेंगे, सही रहेंगे, तो आपका कार्य क्षेत्र की ऊर्जा रिड्यूस होगी, आपको वर्क एल्कोहलिक लाइफ नहीं जीनी। तो वर्क एल्कोहलिक लाइफ यानी आपके प्रोफेशन का, आपके काम का, आप कैसे काम करते हैं, डायरेक्ट रिफ्लेक्शन, डायरेक्ट इफेक्ट आता है आपके लव एरिया पे, आपके चिल्ड्रन के एरिया के ऊपर। तो ये एक टेक्निकली मैंने 10th हाउस और 5th हाउस के कॉम्बिनेशन को आपको समझाने का कोशिश किया है कि स्त्री जब जब मैस्कुलिन बनने लगेगी, जब जब उसके अंदर मैस्कुलिन की ऊर्जा बढ़ने लगेगी तो चाइल्ड प्रोजेनी में दिक्कत आएगी। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष भी वर्क एल्कोहलिक बहुत ज़्यादा लाइफ जिएगा तो उसके भी फैमिली रिलेशंस में इश्यूज आते हैं, चिल्ड्रंस के साथ इशू आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो टाइम नहीं दे पाएगा। तो आपके प्रोफेशन का डायरेक्ट संबंध है आपकी प्रोजेनी से, आपके चिल्ड्रन से, आपके लव अफेयर से और आपके रिलेशन से। तो आई थिंक ये टेक्निकली मैंने एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश की कि स्त्री के लिए मैस्कुलिन बनना या मैस्कुलिन क्षेत्र में काम करना अच्छी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरतों को काम नहीं करना चाहिए। जैसे इंटीरियर डेकोरेटर का काम है, कलात्मक काम है, और बहुत सारे मॉडरेट नेचर के काम है जो फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, उस प्रकार के काम किए जा सकते हैं। अब जैसे एक चीज और मैं आपको बताऊं कि हमारे विचार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। अब जैसे आपका जो 5th हाउस है कुंडली का, वो आपके स्पाउस का 11th हाउस है, और जो आपका 3rd हाउस है वहां से 11th हाउस आपका लगन है। यानी कि आपका 3rd हाउस आपके व्यक्तित्व का निर्माण करता है, क्योंकि 3rd हाउस में आपके एक्शन आते हैं, आपके विचार आते हैं, और विचार ही कर्म की पहली लेयर है। और जो आपका लगन है 3rd से 11th है, 11th डिजायर होता है, और आपके एक्शंस आपकी डिजायर का ही हिस्सा होते हैं। तो जैसे एक्शंस आप करेंगे आपका वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि लगन आपका व्यक्तित्व है, लगन आप स्वयं है। इसी प्रकार जैसे आप विचार रखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड 3rd हाउस है, जैसे आपके विचार होंगे, जैसे आपके एक्शंस होंगे, वैसे ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसी प्रकार 5th हाउस आपके स्पाउस का
जो है 11th हाउस है। यानी कि जैसे आपके स्पाउस के एक्शंस होंगे वो आपके स्पाउस के व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। यानी कि कोई फीमेल है, उसके अंदर फेमिनिन ऊर्जा बहुत अच्छी मात्रा में है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे क्षेत्र में काम करती है या ऐसे प्रोफेशन से जुड़े काम करती है जो मैस्कुलिन के डोमेन का है, तो धीरे धीरे उसके जो मैस्कुलिन एरिया में काम करने के एक्शंस हैं उस फीमेल के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, उस फीमेल की पर्सनैलिटी के अंदर मैस्कुलिन तत्व को बढ़ा देंगे। ये टेक्निकली मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी प्रकार अगर कोई पुरुष किसी ऐसे एरिया में काम करता है जो सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन एरिया का है और लंबा समय उसमें गुजारता है, तो जो उस पुरुष के एक्शंस थे, जो उसका प्रोफेशन था, जो उसका काम किया उसने लंबे समय एक फेमिनिन ऊर्जा के क्षेत्र के साथ, तो उस आदमी के व्यक्तित्व में भी फेमिनिन ऊर्जा को बढ़ा देगा उसका काम। तो इसीलिए ये कहा गया है कि आपका जो व्यक्तित्व है आपके विचारों से बनता है। आपके विचार, आपके एक्शंस, आपके कर्म आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आई थिंक मेरा ये वीडियो आपके जीवन में ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तो कुछ कंट्रीब्यूट करेगा। इस वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।